नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी भाग 6। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कुष्ठ नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम पर। और आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि कुष्ठ से संबंधित 20 प्रश्न आपसे पूछेंगे। इस 20 प्रश्नों के जवाब आपको देना होगा और इसमें मुख्य रूप से जो समय आपको मिलेंगे वो 10 सेकंड होंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और जानिएगा कि कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम आज कवर करेंगे। तो स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी तैयार हैं? जन जन की शक्ति से कुष्ठ रोग मिटेगा बस्ती से। ये श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा, ये नारे आपने बहुत बार सुना होगा कि जन जन की शक्ति से कुष्ठ रोग मिटेगा बस्ती से। तो आइए कुष्ठ रोग मिटाने के अभियान में, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी में आप हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन ए हर्टमन डिसीज, बी हंसेन डिसीज, सी हम्प्रे डिसीज एंड डी हरी डिसीज। कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। उत्तर है बी हंसेन डिसीज। क्वेश्चन नंबर 2, वायरल संक्रमण है। ऑप्शन ए ट्रू और ऑप्शन बी फॉल्स। कुष्ठ एक वायरल संक्रमण है। यस और नो में उत्तर दीजिए, ट्रू और फॉल्स में उत्तर दीजिए। कुष्ठ एक वायरल संक्रमण है, यस और नो। आपका समय समाप्त। उत्तर है बी फॉल्स। कुष्ठ एक वायरल संक्रमण नहीं है। कुष्ठ रोग के कारण त्वचा के पेच से जुड़ी एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? कुष्ठ रोग के कारण त्वचा के पेच से जुड़ी एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए प्रभावित त्वचा पर संवेदनाओं का नुकसान। ऑप्शन बी प्रभावित क्षेत्रों पर त्वचा बहुत गहरी दिखाई देती है। ऑप्शन सी प्रभावित त्वचा पर अत्यधिक दर्द। और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। कुष्ठ रोग के कारण त्वचा की पैच से जुड़ी एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? आपने सही जवाब दे दिया होगा। उत्तर है ए प्रभावित त्वचा पर संवेदनाओं का नुकसान। सेंसिटिव लेस जो होता है, सुन्नपन जो होता है, स्किन पे सुन्नपन पाया जाता है। रिफाम्पिसिन के लक्षण नहीं है। कुष्ठ रोग के लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए हल्का व सुन्न दाग। ऑप्शन बी पसीना व बाल न उगना। ऑप्शन सी आंख बंद करने में तकलीफ। और ऑप्शन डी सफेद दाग। कुष्ठ रोग के लक्षण नहीं है। उत्तर है सफेद दाग। क्वेश्चन नंबर, जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी। ऑप्शन बी 30 अगस्त। ऑप्शन सी 30 सितंबर। और ऑप्शन डी 30 मार्च। कुष्ठ जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है ए 30 जनवरी।
कुष्ठ में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? कुष्ठ में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी नाखून, ऑप्शन सी बाल और ऑप्शन डी त्वचा, आंख, नाक एवं परिधि तंत्रिका। कौन सा भाग प्रभावित होता है? उत्तर है डी त्वचा, आंख, नाक एवं परिधि तंत्रिका। कुष्ठ रोगी के पैर को बचाने के लिए उपयोग एमसीआर क्या है? अर्थात एमसीआर का फुल फॉर्म आपको बताने होंगे। ऑप्शन ए मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन बी मैक्रोसेलुलर रबर, ऑप्शन सी मास्टर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च एंड ऑप्शन डी माई केमिकल रोमांस। उत्तर है मैक्रोसेलुलर रबर, ऑप्शन उत्तर बी इज ए राइट आंसर। कुष्ठ में आरसीएस क्या है? कुष्ठ में आरसीएस क्या है? ऑप्शन ए रीच कम्युनिकेशन सर्विसेज, रिवीजन कंट्रोल सिस्टम, रिकंस्ट्रक्टिव कैंपेन एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। कुष्ठ में आरसीएस क्या है? उत्तर है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। आरसीएस जो ऑपरेशन होता है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहा जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। प्रश्न 10 में कुष्ठ के उपचार अवधि कितने माह का होता है? कुष्ठ की उपचार अवधि कितने माह का होता है? ऑप्शन ए पीबी 6 मंथ का, ऑप्शन बी एमबी 12 मंथ का, सी उक्त दोनों और डी कोई नहीं। कुष्ठ के उपचार अवधि कितने माह का होता है? ये एमबी और पीबी केस के बारे में है। जब आप एमबी और पीबी केसेस की बात करते हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जैसे उत्तर है इसका उक्त दोनों। जो पीबी और एमबी केस, पीबी के लिए 6 मंथ का आपको उपचार अवधि लेना होता है और एमबी के लिए 12 मंथ का। तो ये दो सी जो है करेक्ट आंसर है। लेप्रोसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो लेप्रोसी का ट्रांसमिशन होता है, जो एक से दूसरे के शरीर में जब फैलता है, उसका क्या मोड क्या है, किस प्रकार वो फैलता है? लेप्रोसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ऑप्शन ए वर्टिकल ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वाटरबॉर्न एंड नॉन। ये वर्टिकल ट्रांसमिशन से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, वाटरबॉर्न से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। किससे लेप्रोसी का ट्रांसमिशन होता है? उत्तर है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। आंसर लेप्रोसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु का नाम क्या है? कुष्ठ के जीवाणु का नाम क्या है? किससे जो फैलता है, जो कुष्ठ का जीवाणु क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई। कुष्ठ के जीवाणु का नाम क्या है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा और आपका समय होता है समाप्त।
उत्तर है बी माइकोबैक्टीरियम लेप्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। महात्मा गांधी के दोस्त का नाम बताना है जिसे कुष्ठ रोग हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी पंडित परचूरे शास्त्री और ऑप्शन डी किसी को भी नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दोस्त का नाम जिसे कुष्ठ रोग हुआ था। उत्तर है सी पंडित परचूरे शास्त्री इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। बीमारी के कितने प्रकार होते हैं? कुष्ठ रोग के बीमारी कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 2 प्रकार, सी 1 प्रकार, ऑप्शन डी 4 प्रकार। कुष्ठ रोग के बीमारी कितने प्रकार के होते हैं? आपके सामने ये उत्तर है बी 2 प्रकार। एलसीटीसी का पूरा नाम क्या है? ये सभी जो टर्मिनोलॉजी हम आपको बता रहे हैं ये सभी लेप्रोसी में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। एलसीडीसी का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए लैनकास्टर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। एलसीडीसी का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही सिंपल आंसर है, आपने इसका जवाब सही दिया होगा और उत्तर है लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। कुष्ठ के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री का आकार होता है। कैसे आकार में माइकोबैक्टीरियम लेप्री पाया जाता है? ऑप्शन ए रॉड शेप, ऑप्शन बी सिकल शेप, ऑप्शन सी सर्कल शेप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कुष्ठ के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री का आकार होता है। कौन से आकार का होता है? और उत्तर है रॉड शेप। रॉड शेप इज अ राइट आंसर। कुष्ठ रोग की वजह से होने वाली रिएक्शन के लिए दी जाने वाली दवाई कौन सी है? कुष्ठ रोग की वजह से होने वाले रिएक्शन के लिए दी जाने वाली दवाई। ऑप्शन ए रिफाम्पिसिन, ऑप्शन बी प्रेडनिसोलोन, ऑप्शन सी डेमसोन एंड ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कुष्ठ रोग की वजह से होने वाले रिएक्शन के लिए दी जाने वाली दवाई। और उत्तर है बी प्रेडनिसोलोन। क्वेश्चन नंबर 8। एनएचएम में कौन से प्रोग्राम में आता है? कुष्ठ रोग एनएचएम में कौन से प्रोग्राम में आता है? ऑप्शन ए एनएलईपी, ऑप्शन बी एनटीईपी, ऑप्शन सी एनसीडी एंड ऑप्शन डी एनबीबीडीसीपी। कुष्ठ रोग एनएचएम में कौन से प्रोग्राम में आता है? अभी तक आपने बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन का जवाब दिया है, मुझे उम्मीद है इसका भी आप जवाब दे दिए होंगे। और उत्तर है ए एनएलईपी, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में कब प्रारंभ हुआ? एमडीटी भारत में कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपके पास 1955 में, 1982 में, 1983 में और 1990 में। मल्टी ड्रग थेरेपी भारत में कब प्रारंभ हुआ? एमडीटी
1955, 1982, 1983, 1990 और उत्तर है, राइट आंसर है सन 1983 में भारत में एमडीटी प्रारंभ हुआ था। अंतिम और आखिरी क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ उपचार औषधि का नाम क्या है? कुष्ठ उपचार औषधि का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोस्ट ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी, उक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। कुष्ठ उपचार औषधि का नाम। अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो ये उत्तर पहले भी मिल चुका है, आपने इसको लॉक कर लिया होगा। तो उत्तर है बी मल्टी ड्रग थेरेपी। तो मित्रों, कुष्ठ से संबंधित 20 प्रश्नों में हमने उसके लक्षण, उसके प्रकार, उसके औषधि, उसकी प्रारंभ शुरुआत कब से हुई तथा किन किन बातों को, कैंपेन के क्या शब्द हैं, एमसीआर की क्या फुल फॉर्म, ये सारे चीजें हमने बताने की कोशिश किया है। और हम इस तरह से सभी जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न पूछ करके जवाब जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जन जन तक ये योजनाएं और हर राष्ट्रीय कार्यक्रमों की पहुंच जन जन तक पहुंचे। इसी आशा को लेकर हमने ये कार्यक्रम चालू किया है। आपको हम और इस प्रकार की जानकारी दे सकेंगे। आपने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना जनरल नॉलेज को परखा, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे इस चैनल में बने रहिए। आपको स्वास्थ्य संबंधी नए नए सवालों से हम अवगत कराने का प्रयास करेंगे और आप इस चैनल को अन्य हाथों तक पहुंचाइए। अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप नए नए हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां प्राप्त कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।